बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अनसर्टेनिटी क्या होती है और हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी थी। हमने ये देखा था व्हाट वाज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड व्हाट वाज फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी एंड व्हाट वाज परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये हम देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन। फिजिक्स में हमारे पास हम डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, फिर कैलकुलेशंस करते हैं। एक्सपेरिमेंट भी जब आप परफॉर्म करते हैं तो कुछ चीज़ों को आप मेजर करके फिर कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मेजर करना है या सफियर का वॉल्यूम मेजर करना है तो आप पहले उसका रेडियस फाइंड करेंगे स्क्रू गेज से, या सिलेंडर का अगर आप फाइंड करते हैं तो वर्नियर कैलिपर से भी कर सकते हैं या स्क्रू गेज से। फिर आप फार्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डेंसिटी फाइंड करनी है हमने तो मैस ओवर वॉल्यूम, ये फार्मूला है डेंसिटी का। इसी तरह डिफरेंट कैलकुलेशंस हम करते हैं फिजिक्स में टू कैलकुलेट डिफरेंट क्वांटिटीज और टू कैलकुलेट द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। तो हमने ये देखना है कि व्हाट विल बी द टोटल अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन। हमने कोई कैलकुलेशन की, कुछ चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया या ऐड सब्ट्रैक्ट किया, या कोई पावर वाला कोई फैक्टर है, तो उस केस में हमारा जो एंड रिजल्ट आएगा उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो ये हमने देखना है। तो देखें, इसके लिए यहाँ पे 3-4 रूल्स हैं। उन रूल्स को आपने याद रखना है और बहुत सिंपल रूल्स हैं। पहला रूल है दैट इज रिलेटेड विद द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो जब ऐड करेंगे तो आपके पास उन क्वांटिटीज का सम आ जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सो द रूल इज फॉर सम और डिफरेंस या एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनके लिए एक रूल है। आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें एक ही रूल है। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें एक ही रूल है। क्या रूल है? रूल ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यानी जिन क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन क्वांटिटीज की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं उनको आपने ऐड करना है। क्वांटिटीज को बेशक आप सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करें, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज विल ऑलवेज बी एडेड। ठीक है, तो ये मैंने यहां लिख दिया है। इसकी एग्जांपल हमने एक लिया, यहां पे देखें, फर्ज करें हमारे पास दो डिस्टेंसेज हैं x1 एंड x2 और हम उनका डिफरेंस या दो पॉइंट्स की लोकेशंस हैं, हम उनका डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं विच इज x2 माइनस x1। तो x1 की वैल्यू हमारे पास 15.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ये जो प्लस माइनस 0.1 है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। हमने देखा था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट वही होती है जो उस क्वांटिटी की यूनिट होती है। तो देखें, इन दोनों की यूनिट सेंटीमीटर है। सिमिलरली यहाँ पे x2 की वैल्यू ये है और ये उसकी अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इनका डिफरेंस क्या होगा? x2 माइनस x1। ठीक है, और वो हमारे पास आ रहा है 4.8 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है, x2 और x1 का डिफरेंस है ये। ठीक है, तो अब इस डिफरेंस में जो रिजल्ट हमारे पास है इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी? हमने x1 और x2 की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। तो देखें, इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 है, इसकी भी 0.1 है, so 0.1 plus 0.1 that becomes 0.2. so the absolute uncertainty in x क्या था? x2 minus x1, उस x में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है? वो है 0.2 सेंटीमीटर। तो अब हम एंड रिजल्ट क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 4.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो देखें, यहां हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड किया है। जब आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे तो रिजल्ट की भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा रूल ये है द रूल फॉर प्रोडक्ट और कोशेंट, यानी अगर आप दो क्वांटिटीज को या ज्यादा क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, यानी जो प्रोडक्ट आएगा या जो कोशेंट आएगी, उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी?
तो देखिए इसका रूल ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यानी जिन क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उनमें से हर एक क्वांटिटी की आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे और उन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देंगे, तो आपके पास रिजल्ट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। देखिए यहां हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड किया था तो रिजल्ट की भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आई थी। जब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे तो रिजल्ट यानी जो प्रोडक्ट है या क्वोशंट उसकी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी आपके पास। तो एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पे हमारे पास मैथ है ये विद दिस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 3.5 प्लस माइनस 0.1 kg, और वॉल्यूम हमारे पास ये है, ठीक है, दिस इज मैथ एंड दिस इज, देखें ये यूनिट मैथ की है, ये यूनिट वॉल्यूम की है। हम डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट की, तो डेंसिटी का फार्मूला है मैथ ओवर वॉल्यूम, तो हमने मैथ को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, हमारे पास डेंसिटी आ गई 2.8 kg पर क्यूबिक मीटर, ये तो आ गई डेंसिटी। अब इसकी अनसर्टेनिटी हमने फाइंड करनी है, तो देखिए क्योंकि यहाँ पे ये दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, डिवीजन है, तो रूल क्या है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो हमें सबसे पहले मैथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। वो क्या होती है वो हम पहले देख चुके हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ द मैथ मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ मैथ। फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, ये क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या करना है आपने, देखें मैथ की और वॉल्यूम दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आपके पास आ गई हैं, तो अब आपने क्या करना है कि इन दोनों अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। तो देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी, डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं, सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये ई सिंबल है, परसेंटेज या फ्रैक्शनल के लिए हम ई का सिंबल यूज करते हैं। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मैथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। ये रूल हमने अप्लाई किया है, क्या किया हमने, मैथ की और वॉल्यूम की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज थी उनको ऐड किया है, सो वी विल गेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी। जैसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे तो आंसर जो आपके पास आएगा वो भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। जब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही आएगी। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी, इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया 1.9%। तो हम रिजल्ट कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू 2.8 kg पर क्यूबिक मीटर प्लस माइनस 1.9%। ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ करके 2% भी कह सकते हैं, बहरहाल हमने यहां इसको प्लस माइनस 1.9%। ठीक है, अच्छा अब देखें ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी की यूनिट नहीं होती, कल भी हमने देखा था, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। इसी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम के डेंसिटी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, तो वो क्या होगी, दैट विल बी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1.9% ऑफ दिस वैल्यू, जो रिजल्ट आया आपके पास उसका 1.9%, सो 1.9% ऑफ 2.8 kg पर क्यूबिक मीटर, तो 1.9% ऑफ यानी मल्टीप्लाई 2.8, ठीक है, ये 1.9% ऑफ 2.8 हमने कैलकुलेट किया है, और 2.8 की यूनिट है केजी पर क्यूबिक मीटर, तो यहां से ये आंसर आ गया हमारे पास 0.05 kg पर क्यूबिक मीटर। तो देखिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट वही आई है जो डेंसिटी की यूनिट है। तो अब आप रिजल्ट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू 2.8 प्लस माइनस 0.05 kg पर क्यूबिक मीटर। तो अब ये डेंसिटी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी, इसी परसेंटेज को हमने एब्सोल्यूट में कन्वर्ट किया है इस तरह से। ठीक है, नाउ तीसरा रूल है पावर फैक्टर। अगर हमारे पास कैलकुलेशन में कोई पावर फैक्टर आ रहा है, किसी क्वांटिटी की पावर आ रही है, जैसे मैंने ये भी कहा था वॉल्यूम ऑफ अ सफियर वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वहां पे आर की पावर 3 आती है, या एरिया अगर आपने करना है तो पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो सपोज, अच्छा इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर, यानी जिस क्वांटिटी की पावर है उस क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप उस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
जिस क्वांटिटी की पावर आ रही है फार्मूले में, उस क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे और उसको उस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी भी पावर है। एग्जाम्पल हमने लिया, हमारे पास एक सिलेंडर है, जैसे ये दिस एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिलेंडर। आप इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो आप सपोज वर्नियर कैलिपर से इसका डायमीटर फाइंड करके रेडियस फाइंड करते हैं। तो रेडियस हमारे पास है 3.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज द लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ आर। ठीक है, हमने कहा था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो देखें आर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये है, सो दैट इज द रेडियस। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर, तो ये हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 33.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखना है कि इस एरिया में अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो रूल क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसमें हम लेंगे, पावर आर की है, सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर विल बी मल्टीप्लाइड बाय द पावर ऑफ आर। ठीक है, सो पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। पावर कितनी है 2, सो 2 आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, क्या फार्मूला है, लीस्ट काउंट यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो वी विल गेट दिस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया। तो हम एरिया को कैसे लिख सकते हैं, 33.20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.6%। और फिर इस परसेंट को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में इसी तरह कन्वर्ट करेंगे जैसे इसको किया है। क्या मतलब कि देखें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया इज 0.6% ऑफ दिस वैल्यू 33.20। तो इसका आप 0.6% निकाल लें जैसे हमने पहले निकाला था, और वो हमारे पास आ रहा है 0.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एरिया को हम इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे लिखेंगे, 33.20 प्लस माइनस 0.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज नाउ रिटन इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया। तो ये 3 रूल्स हमने अभी देखे हैं। रूल्स आपने याद रखने हैं, जब आप 2 या 2 ज्यादा क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। यहां पे जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। और पावर, अगर किसी फार्मूले में पावर आ रही है, कैलकुलेशन में पावर इन्वॉल्व हो रही है, तो आपने जिस क्वांटिटी की पावर है उस क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करना है बाय द पावर। ठीक है, सो दीज आर 3 रूल्स एंड देयर एग्जांपल्स आर आल्सो रिटन हियर। ठीक है।